नमस्कार। राजनीति का माहौल बिल्कुल गर्म है और भारत सरकार ने अभी केवल कुछ दिन बचा के रखे हुए हैं एक प्रकार से, जिसमें आखिरी जो दौर है इस सरकार का वो होने वाला है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। पर आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ी बात, अब की बार 7% पार। चुनावी नारा अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बट अर्थशास्त्रियों का एक स्लोगन है अब की बार 7% पार। और ये क्यों है, आइए आपको बताता हूं कैसे भारत 7% की ग्रोथ के बिल्कुल करीब है। संभवतः 7% से अधिक भी हो सकता है। पिछले जो अभी आंकड़े आए थे वो ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और भारत न केवल एशिया में बल्कि G20 कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ये एक बड़ी बात। और आप देखिए आपके स्क्रीन पे जो आपको डेटा हम दिखा रहे हैं कि चीन की बनिस्बत, हालांकि हमारा अभी जो पूरा GDP है अभी काफ़ी दूरी है उनके साथ पूरी करने में, वो 5-6 गुना हमसे बड़े हैं। पर आप ये देखें कि जिस विकास की दर पे, जिस ग्रोथ रेट पे हम चल रहे हैं, वो 10 कंट्री जो हमने एशिया में दिखाई हैं उसमें सबसे तेज है। और जो ये डेटा है 6.3% का, ये संभवतः 6.8% ये मूडीज बता रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा 7% की अटकलें सरकार में लग रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि 7% पार भी हो सकता है। और एक चीज़ और बड़ी अनोखी बात है कि इस पूरे एशिया वाले जो कंट्रीज को हम बड़ी कंट्रीज को गिन रहे हैं, उसमें केवल बांग्लादेश एक और कंट्री ऐसी है जिसकी 6% से अधिक की ग्रोथ रेट है। बाकी सब आप देख सकते हैं, चाइना को भी इंक्लूड करके वो 6% के कहीं आसपास नहीं है। चीन में काफ़ी दिक्कतें हैं उनकी अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था की दिक्कतों का ये हाल है कि चीन के प्रधानमंत्री की सालाना एक प्रेस वार्ता होती है जहाँ पे वो आर्थिक विषयों पे, पॉलिसी के मुद्दों पे बातचीत करते हैं पत्रकारों से पूरे विश्व भर से। इस बारी वो कैंसिल हो गई है। ऐसी स्थिति है कि चीन के प्रधानमंत्री प्रेस के सामने अभी आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल काफ़ी उल्टे सीधे आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को लेके उठने वाले हैं। तो चीन ने अपनी प्रेस वार्ता भी कैंसिल कर दी है। ये स्थिति है। और आप ग्रोथ रेट दे सकते हैं 4% से थोड़ा ऊपर, और कहाँ भारत में 7% के पार का अब नारा आर्थिक दृष्टि से लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताने से पहले एक छोटी बात और। पाकिस्तान देश से कट के बना, देश से सटा हुआ है, और उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो कहीं गिनती में भी नहीं आता, ईरान से भी पीछे है। और उसकी ये स्थिति जो GDP के टर्म्स में है, काफ़ी परेशानी है। वहाँ पे एक नई सरकार बनी है, देखते हैं वो क्या करेगी। फिर से पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ लोगों को चुन के और सारा मैनेज करके एक सरकार बनाई है। क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे, इस सवाल का जवाब कभी और देने का प्रयास करेंगे। पर क्या कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? क्या कारण है कि मूडीज ने अपने अनुमान को 6.8% किया है? क्या कारण है कि 7%, अब की बार 7% पार का नारा लग रहा है? उसके पीछे 4-5 कारण है। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2019 और 2020 में जब कोविड आया, और कोविड के संक्रमण के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हुई। उसमें भारत ने एक अलग प्रकार की आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल किया। विश्व में जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोप है, बाकी कंट्रीज़ ने एक अलग टाइप का पॉलिसी फ्रेमवर्क रखा। उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने खूब और पैसा खर्च के अपनी अर्थव्यवस्था को वापस चालू करने का प्रयास किया। भारत ने थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से चलाया और पैसा नहीं फेंका। उसके कारण हमारे यहाँ इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी जितनी विश्व में बड़ी एडवांस कंट्रीज में। अमेरिका में तो ऐसी इन्फ्लेशन हुई जो वहाँ पे पूरी एक जनरेशन ने कभी देखी नहीं है, इतनी महंगाई हुई। और उस महंगाई के चलते फिर वहाँ सरकार को महंगाई कम करने के लिए एक इन्फ्लेशन कंट्रोल एक्ट लाना पड़ा, जिसमें फिर से पैसे खर्चने पड़े। इसलिए उसके चलते जो रिसेशन के डर थे कि बहुत बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्लो हो रही है,
वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, वहाँ पे पैसा महंगा हो गया, उनके सेंट्रल बैंक्स ने जो ब्याज की दर है उसको बहुत तेज़ी से बहुत अधिक बढ़ाया। अगेन जो एक स्थिति ऐसी थी कि जो वहाँ पे उन्होंने कभी देखी नहीं थी। इस सब के चलते विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे स्थिति काफ़ी खराब हुई और उसके कंपैरिजन में भारत की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का आज एक कॉन्फिडेंस सरकार के पास और सेंट्रल बैंक के पास है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति अब कम हो रही है और इसके कारण भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छे से चल रहा है। सरकार ने जो पैसा लगाया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके नतीजे आप देख रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर भी अब पैसा लगाने की स्थिति में है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर वापस घोषित कर रहा है और वो पैसा कर्जा उठा रहा है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। और ये बहुत सारे समूह हैं, अडानी अंबानी समूह, लगभग सारे बड़े जो पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेस थे वो खूब सारा पैसा लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स का दौर भी हमने काफ़ी मात्रा में देखा है। तो इस सब को मिला के भारत की अर्थव्यवस्था को लेके जो एक ये नारा चल रहा है कि अब की बार 7% पार, ऐसा लगभग ये माना जा रहा है कि ज़रूर होगा। अब चुनाव का माहौल है, चुनाव के नतीजे के बाद फिर से बहुत सारे निर्णय और बहुत सारे फैसले इम्प्लीमेंट होंगे। सरकार ने पूरे ऐसे संकेत दिए हैं और जो आखिरी एक बैठक थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वहाँ पे एक पूरी रणनीति, एक एजेंडा तैयार रखा गया है कि मोदी सरकार का वापस आने के बाद फिर से उस पे कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी चुनाव के नतीजों पे भी और जीडीपी के नतीजे और आसार कैसे आएंगे, दोनों चीज़ों को हम आपको बताते रहेंगे। आप बीटी बाज़ार को देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।